रांची में बार डीजे में संचालक को गोली मारकर हत्या। शराब पी रहे 5 युवकों ने झगड़ा के बाद मर्डर किया। आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार। झारखंड में रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रविवार रात 5 युवक शराब पी रहे थे। इसी दौरान उनका डीजे संदीप उर्फ सैडी और बार के दूसरे स्टाफ से विवाद हो गया। वहां मौजूद लोग ने किसी तरह मामले को शांत कराया और सभी युवक वहां से चले गए। कुछ देर बाद शराब पी रहे 5 युवक वापस बार आए और एक युवक ने डीजे संचालक संदीप के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जिस समय घटना हुई उस समय बार बंद था और डीजे संदीप और अन्य कर्मचारी बाहर से निकल रहे थे। इससे पहले उनके बार में अंदर घुसकर कई राउंडिंग फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बार पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना रांची के चुटिया थाना क्षेत्र की है। रांची पुलिस ने बिहार के गया पुलिस की मदद से अलीपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गया पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद आरोपी को झारखंड पुलिस को सौंप दिया है। रांची एमसीपी बताया कि मुख्य आरोपी बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। धनबाद के अन्नपूर्णा कॉलोनी में चोरी। बंद आवास को चोरों ने बनाया निशाना। 3 लाख का जेवर सहित रुपए ले भागे। धनबाद जिले के सदर थाना क्षेत्र के दामोदरपुर मैरा टोला अन्नपूर्णा कॉलोनी में देर रात चोरों ने बंद आवास को निशाना बनाया। घर का मालिक जयदाता आरएसपी कॉलेज झरिया में अकाउंटेंट पद कार्यरत है। चोरों ने लगभग 3 लाख रुपए का गहना समेत नगद ले उड़े। घटना के संबंध में पड़ोसी मिठू कुमार मोदक ने मीडिया को बताया है कि दामोदरपुर अन्नपूर्णा कॉलोनी में जयदाता अपने परिवार के साथ शादी समारोह में देर रात बाहर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने घर की ताला तोड़कर आसानी से चोरी का घटना अंजाम दिया। पास में ही एक जन्म महोत्सव को लेकर गाना बज रहा था। इस वजह से किसी भी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। चोरों की सूचना सदर थाना पुलिस प्रशासन को दे दी गई। इसके बाद मौके पर सदर पुलिस पहुंचकर छानबीन कर जुट गई है। वहीं पड़ोसी नवनीत कुमार ने मीडिया को बताया है कि यहां पर आए दिन चोरों के द्वारा किसी न किसी घर का लगातार निशाना बनाया जा रहा है, जबकि पुलिस गश्ती यहां पर न की बराबर है। ऐसे में दिन दहाड़े जुआ नशाखोरी देखने को मिलती है। आशंका है कि इस तरह की घटना को ऐसे ही असामाजिक लोगों ने अंजाम दिया हो। लोगों ने यह भी पुलिस को गश्ती बढ़ाने और नशाखोरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जमशेदपुर के परसुडी में हत्या। पत्थर से कुचकर अधेड़ की हत्या। घर से 500 मीटर की दूर मिला शव। जमशेदपुर परसुडी थाना अंतर्गत एलबीएम्स कॉलेज के पास कचरा डंपिंग यार्ड में गैताडी निवासी 46 वर्षीय राजू अग्रवाल की हत्या कर दी गई है। रविवार रात राजू का शव घर से 500 मीटर की दूरी पर डंपिंग यार्ड में पाया गया। शव मिलने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस के मौके पर पहुंची और शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास पुलिस ने एक बांस और पत्थर बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि राजू की हत्या पत्थर से कुचकर की गई है। राजू अपने घर से राशन सप्लाई का काम करता था। इधर पत्नी प्रियंका अग्रवाल के बयान पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। पत्नी प्रियंका अग्रवाल ने बताया कि राजू शराब पीने का आदी था और वह शाम को ही घर से शराब लेकर निकला था। रात को उसका साथी उसके घर पर ढूंढते हुए आया था। जब राजू काफ़ी देर तक घर वापस नहीं लौटा तो तभी से उसे तलाश करने के लिए जगह जगह जहां वह अक्सर अपने दोस्त के साथ शराब पीता था, उसी स्थान पर राजू का शव पाया गया। शव के पास ही एक बांस और कुछ पत्थर पाए गए। परसुडी थाना प्रभारी फैज अकरम ने बताया कि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके अलावा अवैध संबंध को लेकर भी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि राजू का पर्स और एक मोबाइल गायब है।
आलमगीर आलम की रिमांड 3 दिन बढ़ी। कल आईएएस मनीष रंजन के साथ होगी पूछताछ। ईडी का आरोप, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं मंत्री। ग्रामीण विकास विभाग के हुए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम से अब ईडी और 3 दिन पूछताछ करेगी। 11 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां ईडी ने उनसे जवाब तलब करने के लिए और रिमांड की मांग की। ईडी ने कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सुनवाई के बाद 3 दिन की और रिमांड दी है। इस तरह ईडी ने उसे पूरे 14 दिन की रिमांड अवधि में पूछताछ करेगी। ईडी सोर्स की माने तो जांच एजेंसी ने मंत्री आलमगीर आलम की फिर से रिमांड इसलिए मांगी है ताकि कल आईएएस मनीष रंजन के साथ ही उसे पूछताछ की जा सके। ईडी ने मनीष रंजन को दूसरी बार समन भेज 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरफ्तारी के बाद मंत्री आलमगीर आलम को पहली बार ईडी ने 6 दिनों की रिमांड में लिया। इसके 5 दिनों की रिमांड को लेकर पूछताछ की। इन 11 दिनों में 50 से अधिक सवाल ईडी ने उसे टेंडर में कमीशन, पीए के सहायक के यहाँ बरामद रुपये से जुड़े किए, पर मंत्री आलमगीर की ओर से अधिकांश सवालों के जवाब में कहा कि जानकारी नहीं है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आईएएस मनीष रंजन के साथ बैठकर सवाल जवाब किए जाने के बाद स्पष्ट हो सकेगी। आलमगीर आलम की पहले 6 दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, तब उसी दौरान ईडी ने एक डायरी भी कोर्ट में सामने रखी। इसमें कई तरह के कोड वर्ड लिखे हुए थे, जिसमें लिखे कई कोड वर्ड में एक शब्द एम भी लिखा हुआ था। इस शब्द में आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी मनीष रंजन को ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। झारखंड एसी में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी ने मांगा वक्त। अब 10 जून को हियरिंग। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को भूमि घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को शपथ पत्र में माध्यम से 10 जून से पहले जवाब देने को कहा। इसके बाद विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून को अगली तारीख निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि पीएमएलए कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग की थी। नियमित जमानत को लेकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की विशेष अदालत में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने गलत तरीके से आरोप बनाने का हवाला देते हुए जमानत देने को कहा था। स्पेशल कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई भी हुई। ईडी की स्पेशल कोर्ट 13 मई को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसमें पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी। पीएम मोदी झारखंड के दुमका में सभा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। 2014 में आपने मोदी को आशीर्वाद दिया था, तब पूरा देश कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुका था। आप याद करें, 2014 में मोदी के आने से पहले रोज रोज घोटाले होते थे। कांग्रेस गरीबों के नाम पर पैसा लूटती थी। मोदी ने वो सब बंद कर दिया। जनता का पैसा आज जनता के हित में इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जेएम धमकी देते हैं कि मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि वो फिर से घोटाले कर सके। आप ईडी वालों को गरीबों का हक लूटने देंगे क्या? ये लोग झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। पीएम ने कहा कि जिन्हें पहले की सरकारों में पूछा तक नहीं, मोदी ने उसे पूजा है। हमने गरीबों का जीवन बदला है। जो काम 10 साल में हुआ है, अब अगले 5 साल और आगे बढ़ाना है। अगले 5 साल में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प है। 4 जून के बाद नई सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद मैं 3 करोड़ और मकान बनाऊंगा।
पक्के घर गरीबों के लिए बनाऊंगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि संथाल की धरती वीरों की धरती है, ये देश के जीने मरने वालों की धरती है। मैंने आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी इस तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। तपस्या के बदले मैं विकास कर जरूर लौटूंगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। झारखंड के कुछ जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। 29 मई को 42 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। झारखंड में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का असर दिखेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किमी के बीच हो सकती है, जबकि राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आज प्रदेश का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। वहीं 24 घंटे के अंदर गढ़वा का पारा 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 29 मई को राज्य का तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कुछ इलाकों में गर्जन के साथ हल्के के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई शहरी इलाकों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले रांची जी में कुछ अक्सर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में तापमान बढ़ने की संभावना भी जाहिर की है। संथाल परगना प्रखंड के जिले दुमका, साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, इसके साथ कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा को छोड़कर अन्य जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाकुड़ के महेशपुर में 12.4 mm दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक गढ़वा में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान चाईबासा में 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। गढ़वा जिला के डंडई प्रखंड में पचौर गांव भूइया टोला के देवेंद्र भूइया के घर के पास डीप बोर में बिना पानी के निकले ही जल मीनार की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को स्थानीय ग्रामीण ने विरोध जताया है। विरोध जता रहे ग्रामीण अशरफी राम, देव कुमार, मनदीप कुमार, गोला भूइया, रामनाथ भूइया, मनोहर राम, मुन्ना भूइया, संगीता देवी, सुजती देवी, मूर्ति देवी सहित अन्य लोगों ने बताया कि टोला में देवेंद्र भूइया के घर के पास पीएचडीसी विभाग के द्वारा जल मीनार का पानी टंकी का निर्माण कराया गया है, लेकिन बोर में एक बूंद पानी नहीं निकलता है। संवेदक के द्वारा बोर में पानी नहीं होने के कारण भी जल मीनार की पानी टंकी बनाकर तैयार कर दिया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि जल मीनार निर्माण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वही ग्रामीण ने बताया कि तपती धूप में बूंद बूंद पानी को लेकर लोग दर दर भटक रहे हैं। टोला में जब जल मीनार लगने की बात सुनी तो एक आस जगी कि अब पीने का पानी को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी की समस्या से निजात नहीं मिला। पीएचडी विभाग के द्वारा पिछले कई महीनों से जल मीनार का पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। हम लोग आस लगाए कि अब जल मीनार बनकर तैयार हो गया, टोला के लोगों को पीने का पानी मिलेगा, लेकिन जल मीनार के बोर में एक बूंद पानी नहीं है। संवेदक के द्वारा जल मीनार का निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। जल मीनार को चालू करने के लिए उक्त बोर में जब सबमर्सिबल डालकर चालू किया गया तो बोर से एक बूंद पानी नहीं मिला, जिसे ग्रामीण जमकर हंगामा किया। वही ग्रामीण ने बताया कि जल मीनार के बोरिंग के समय बहुत पानी मिला था। बहुत आग्रह करने के बाद महज 170 की बोरिंग की गई थी।